हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आई एम डॉक्टर कपिल कुमार और आज से हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के लिए, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जब भी आप प्लेसमेंट ड्राइव में अपीयर होंगे तो सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले इसका। सिलेबस जैसे सभी सब्जेक्ट्स के अंदर 5 यूनिट हैं, इसमें भी 5 यूनिट हैं। एमसीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज जहां पे हम सी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग की बात करेंगे। हालांकि इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में एक आपका पेपर और है कंप्यूटर फंडामेंटल, बहुत सारी चीजें वहां पे कवर होती हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस के अंदर गिवन है तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग के थ्रू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और इसके अंदर फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। एक ब्लॉक डायग्राम और है कंप्यूटर का, दैट इज कैसे इनपुट डिवाइस से इनपुट लेते हैं, सीपीयू कैसे काम करता है, आउटपुट डिवाइस से आउटपुट कैसे मिलता है, इंटरेक्शन डिवाइसेस के बीच में कैसे होता है। एक वो डायग्राम है दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर, वो इसके अंदर बात करेंगे। बट ये जो पहला पोर्शन है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। तो एक हमें समय, एक लेक्चर, 2 लेक्चर हमें इसमें लगाने होंगे, दैट इज हाउ टू राइट एल्गोरिथम्स। स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक is known as algorithm, how to write algorithms, and pictorial representation of a program logic that is known as flow chart। अपने कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल का यूज करके हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे। फिर डायरेक्टली हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या है, बहुत छोटा सा डिस्कशन है। फीचर्स क्या है सी की, स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्रामिंग का, हाउ टू कंपाइल दी प्रोग्राम, हाउ टू रन दी प्रोग्राम, कैरेक्टर सेट क्या है, टोकन क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, और डेटा टाइप क्या होता है, और इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन से। इनपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा फ्रॉम द यूजर, उसके 3 फंक्शन पढ़ेंगे। इसी तरह आउटपुट फंक्शन का क्या यूज है, आउटपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द आउटपुट स्क्रीन। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर फ्लो चार्ट एल्गोरिथम, हिस्ट्री ऑफ सी, सेकंड चैप्टर इज इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी, and then operators in C. There are 6 or 7 type of operators: arithmetic operator, logical operator, relational operator, bitwise operator, and then logical operator, relational operator। तो 6 और 7 टाइप के जो ऑपरेटर हैं इसके अंदर हम बात करेंगे। इन दिस वे वी विल बी एबल टू कंप्लीट द यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या होगा, सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पूरा चैप्टर है दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट आर दी स्टेटमेंट व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो 3 तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे: कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, रिपीटिशनल कंट्रोल स्टेटमेंट एंड जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इट इज द पार्ट फ्रॉम दिस। देन लूप इज द फर्स्ट वन इज इफ एल्स। फर्स्ट इज कंडीशनल हम पढ़ेंगे इसके अंदर। स्विच आ जाएगा जो तीसरा वाला जंप स्टेटमेंट। लूप यानी कि आइटरेशन, दैट इज व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इसके अंदर पढ़ेंगे। देन अनदर टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 2 इज फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बात करें जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन, तो वो इसके अंदर हम बात करेंगे। लास्ट में जब इस यूनिट में होंगे तो रिकर्सिव फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि फंक्शन व्हेन फंक्शन कॉल टू इटसेल्फ, दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। तो इसके बाद इसके यूनिट 2 के अंदर इस सब चीजों के बारे में हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 3 इज एरे, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। एरे क्या होता है, एरे क्या होता है, दैट इज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, जिसमें हम एक नाम से बहुत सारी लोकेशंस को यूज करते हैं। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर इसकी नेक्स्ट वाली यूनिट में आएगा, विच इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट। तो एरे के बारे में बात करेंगे, सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे का यूज करके मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, ये सब हम इसके बारे में बात करेंगे। पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे इस यूनिट नंबर 3 के अंदर। पॉइंटर्स आर दी स्पेशल टाइप वेरिएबल व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। कैसे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर करते हैं, पॉइंटर कैसे बनाते हैं, पॉइंटर टू ए पॉइंटर कैसे होता है, और अर्थमेटिक और कॉल बाय रेफरेंस, पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर टू पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर, ये सब इसके अंदर बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। कैरेक्टर एरे के बारे में बात करेंगे विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग। कुछ स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे
और विदाउट यूजिंग द स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग के ऊपर कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर विच इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर, दैट स्पेशल कैरेक्टर इज नोन एज नल कैरेक्टर। तो डिटेल में इन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि सबके लिए जो एग्जाम्पल होगा वो प्रोग्रामिंग होगा, प्रोग्राम एक हमें बनाना होगा, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद एक प्रोग्राम हमें बनाना होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग। आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 में, वहां यूनिट नंबर 3 में हमने एरे के बारे में बात की थी। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस एलिमेंट, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है। दोनों ही हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा एलिमेंट्स को यूज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और इसमें एक डिफरेंट टॉपिक है, दैट इज स्टोरेज क्लासेस। जैसे इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है जिसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू के नंबर को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी, चाहे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल से पहले भी एक स्टोरेज क्लास होती है। जैसे कि एक ऑटो स्टोरेज क्लास होती है जिसे हम ऑटोमेटिक भी कहते हैं। ऑटो होती है, रजिस्टर होती है, स्टैटिक होती है और एक्सटर्नल होती है। इन चारों स्टोरेज क्लासेस के एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बारे में एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन इन लास्ट यूनिट, दैट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि अल्टीमेटली हम जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है कि जब आप एमसीए सेकंड सेमेस्टर में होंगे तो आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वहां पे सब्जेक्ट का नाम होगा डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो डेटा स्ट्रक्चर जो अब तक स्टैटिक था, डेटा स्ट्रक्चर में हम डायनेमिक से शुरू करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आपको सी प्रोग्रामिंग में भी मिलेगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम कुछ फंक्शंस को यूज करते हैं, मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन, रीअलोक फंक्शन। और जो मेमोरी आपने डायनेमिकली एलोकेट की उसे फ्री करने के लिए हम फ्री फंक्शन का, फ्री लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये सब हम इसके अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर पढ़ेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज फाइल हैंडलिंग इन सी, कि कैसे हम फाइल्स को हैंडल करते हैं। फाइल को ओपन करना है, एफ ओपन फंक्शन, फाइल को क्लोज करना है, एफ क्लोज फंक्शन, फाइल में कुछ ढूंढना है, एफ सीक फंक्शन, फाइल से कुछ रीड करना है, एफ रीड फंक्शन, फाइल में कुछ राइट करना है, एफ राइट फंक्शन, एक कैरेक्टर करना है, गेट कैर फंक्शन या एफ गेट सी फंक्शन, एक स्ट्रिंग करना है, एफ गेट एस फंक्शन। तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस इन फाइल हैंडलिंग एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जिस तरीके से आप डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो ये आपको सारे टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में कुछ ग्राफिक्स के कुछ फंक्शंस होंगे जो हमेशा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कुछ सिलेक्टेड फंक्शंस हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। उनको हम किस में डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 5 के अंदर करेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड वन बाय वन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द टॉपिक्स। आपको इसके अंदर वीडियो लेक्चर तो मिलेंगे कि आप वीडियो लेक्चर सुन के अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेगा जब एक यूनिट कंप्लीट होगी। तो एक यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट है लगभग सभी टॉपिक्स को कुछ जल्दी से हम एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, एके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 1, दैट इज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। बहुत ज्यादा समय में इसके अंदर नहीं लगाऊंगा बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव इज टू स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दैट इज सी। तो बेसिक्स ऑफ सी पे 1-2 लेक्चर के बाद तुरंत हम सी प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे। यहां से फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के ऊपर सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 को। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।